लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला लेक्चर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ये उसका पहला वीडियो है। एक वीडियो इस पर और आएगा जिसमें रिड्यूसिबल टू होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और इससे रिलेटेड PYQ रहेगा। आज हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, और इससे रिलेटेड जो CBSE NCERT में आया हुआ सब्जेक्टिव सवाल होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं होमोजेनस फंक्शन। ठीक है, होमोजेनस फंक्शन पढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन, दो डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन 1 देखते हैं। A function of the form fxy is equal to a naught x to the power n, a1 x to the power n minus 1, y a2 x to the power n minus 2 y square, ठीक है, प्लस a n y to the power n is called homogeneous function of degree n in variable x and y if sum of exponent of x and y in each term is equal to n। अगर इस तरह के फॉर्म में रहेगा बच्चों, इस तरह के फॉर्म में, स्पेसिफिकली इसी यही फॉर्म, तब होमोजेनस कब कहलाएगा? अगर हर टर्म में x और y के पावर का जोड़ n हो। जैसे यहाँ पर देखिए ये n माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा n, यहाँ n माइनस 2 और यहाँ इसका पावर 2, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2, यहाँ x टू द पावर n है और यहाँ इसका मतलब y टू द पावर 0 है, और y टू द पावर n है तो यहाँ x टू द पावर 0 है। तो ये दोनों का जोड़ देखिए n है, यहाँ भी n है। तो ये एक होमोजेनस फंक्शन कहलाता है, जहाँ a0, a1, a2 ये सब कांस्टेंट है। वेयर a0, a1, a2, an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं कि एक फंक्शन fxy इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? एक होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2 का। देखिए यहाँ पर पावर 2 है, एक्स स्क्वायर, और y पर 0 पावर होगा, यहाँ दोनों पर 1 पावर है, यहाँ भी 2 पावर है। तो ये 2 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है। दूसरा और इक्वेशन देखते हैं हम लोग, fxy x³ माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y प्लस y³। तो देखिए ये भी एक होमोजेनस इक्वेशन, हर टर्म में x और y के पावर का जोड़ 3 है, यहाँ भी x और y के पावर का जोड़ 3 है। ठीक है, तो ये एक होमोजेनस इक्वेशन है या होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3 का। ठीक है बच्चों, ओके। और भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। fxy इक्वल टू देखिए हर टर्म में पावर का जोड़ x और y के पावर का जोड़ 5 है, यहाँ भी 5 है, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 4 5, और यहाँ y 5 है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या है? होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 5। ठीक है,
अब इसका दूसरा डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन 2 देखते हैं बच्चों। A function f(x, y) is called homogeneous equation of degree n invariable x and y if there exists a real number lambda such that f lambda x lambda y is equal to lambda to the power n f(x, y), ठीक है, where lambda belongs to real number except 0 नहीं होना चाहिए, and n belongs to real number। n क्या बताएगा? डिग्री ऑफ होमोजेनस फंक्शन, यहां भी फंक्शन लिख दीजिए बच्चों, ठीक है। n बताएगा डिग्री ऑफ होमोजेनस फंक्शन, यानी n अगर इक्वल टू 1 रहा तो ये n इक्वल टू 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का ये होमोजेनस इक्वेशन है। होमोजेनस इक्वेशन या होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, n इक्वल टू 0 रहा तो होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, n इक्वल टू 2 रहा तो होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, जहां लेमडा बच्चों 0 नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है, और n जो है वो रियल नंबर होगा। यानी अगर हम लोग पहला एग्जांपल देखें जो हम लोग इससे पहले लिखे थे, मान लीजिए f(x, y) एक फंक्शन है x² + 2xy + y² का। अब x के जगह हम लोग लेमडा x और y के जगह हम लोग लेमडा y भरते हैं, तो ये हो जाएगा f लेमडा x लेमडा y, ठीक है। और यहाँ से x के जगह लेमडा x अगर भरेंगे तो लेमडा x का स्क्वायर 2 × लेमडा x × लेमडा y प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए लेमडा स्क्वायर सब में कॉमन है, तो लेमडा स्क्वायर आ गया बाहर, x² + 2xy + y², और यहाँ से आ गया ये लेमडा स्क्वायर f(x, y)। तो आप देखिए ये पूरा लेमडा बाहर निकल चुका है। ये 2 डिग्री का इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए बच्चों, हम ऊपर इरेज कर रहे हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। f(x, y) है, मान लीजिए x² या x³ + 3xy² + 3y²x + y³, ऐसा है। यहाँ भी हम लोग x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा x लेमडा y लेमडा y, और ये हो जाएगा लेमडा x का होल क्यूब 3 × लेमडा x × लेमडा y का होल स्क्वायर 3 × लेमडा y का होल स्क्वायर लेमडा x
प्लस लेमडा वाई का होल क्यूब। तो यहाँ से देखिए लेमडा क्यू है, लेमडा स्क्वायर और लेमडा, यानी सब में से लेमडा क्यू बाहर आ जाएगा। अंदर में आपके पास आ गया एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू, यानी यहाँ से आ गया इस तरह का फॉर्म। तो देखिए ये एक होमोजेनस इक्वेशन है जिसका डिग्री 3 है ना। क्लियरली इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास फंक्शन ऐसा आया कि वाई क्यू बाय एक्स क्यू, ठीक है, प्लस साइन y5 बाय x5, ऐसा कुछ आया। ठीक, तो अब ये पहला डेफिनेशन से नहीं होगा बच्चों, क्योंकि फॉर्म उसका और इसका अलग है, इसलिए यहाँ डेफिनेशन 2 अगर लगाएं, ठीक है, ये सब में आप डेफिनेशन 1 लगा सकते हैं क्योंकि इस तरह का फॉर्म है यहाँ। इसमें आपको डेफिनेशन 2 अगर देखें तो x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट करते हैं, ये हो जाएगा लेमडा x लेमडा y, और यहाँ से हो जाएगा लेमडा y का होल क्यूब डिवाइड बाय लेमडा x का होल क्यूब प्लस साइन लेमडा y टू द पावर 5 बाय लेमडा x टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ से लेमडा क्यू वाई क्यू बाय लेमडा क्यू एक्स क्यू प्लस साइन लेमडा 5 वाई 5 डिवाइड बाय लेमडा 5 एक्स 5, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा वाई क्यू बाय एक्स क्यू प्लस साइन वाई 5 बाय एक्स 5, और इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, क्योंकि ऐसा ही फंक्शन आपके पास था। यानी आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं लेमडा टू द पावर 0 एफ एक्स वाई, यानी इट इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। ये 0 डिग्री का होमोजेनस फंक्शन है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू सपोज कीजिए 10x और प्लस cos y, ऐसा कोई फंक्शन। अब ये देखते हैं ये होमोजेनस है या नहीं। तो यहाँ भी x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट करते हैं, ये हो जाएगा f लेमडा x और लेमडा y और 10 लेमडा x cos लेमडा y। अब देखिए ये लेमडा बाहर निकल नहीं सकता है, ठीक है, तो ये फॉर्म में नहीं है, इस तरह के फॉर्म में नहीं है। इसको आप लेमडा को बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब इट इज नॉट ए होमोजेनस फंक्शन, ये होमोजेनस फंक्शन नहीं है बच्चों। तो आप एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल लास्ट लेते हैं कि मान लीजिए कि एफ एक्स वाई इक्वल टू है ऐसा कि साइन वाई बाय एक्स प्लस 10 वाई बाय एक्स, आप यहाँ पर पावर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स प्लस 10 लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन वाई बाय एक्स प्लस 10 वाई बाय एक्स, यानी आ गया लेमडा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई, यानी ये 0 डिग्री का होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 है। ठीक, तो ये डेफिनेशन हुआ बच्चों
ठीक है, होमोजेनस फंक्शन का पहला डेफिनेशन, होमोजेनस फंक्शन का दूसरा डेफिनेशन। पहला डेफिनेशन कब लगाते हैं आप, जब इस तरह का फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, उसका अपना एक विशेष फॉर्म है, उस फॉर्म से रिलेटेड अगर है, ठीक है, खास करके अलजेब्राइक फंक्शन के लिए, तो आप उसमें होमोजेनस फंक्शन आराम से चेक कर सकते हैं। और उसको छोड़ के अगर कोई फंक्शन रहता है तो उसमें आप सेकेंड डेफिनेशन लगाएंगे। सेकेंड डेफिनेशन लगाने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि ये होमोजेनस है या नहीं है। अब इसमें नोट करने योग्य कुछ दो बातें देखते हैं बच्चों। इसमें नोट करने योग्य दो बातें। मान लेते हैं fxy इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर एक होमोजेनस इक्वेशन है, इज ए होमोजेनस फंक्शन है, इक्वेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर x स्क्वायर बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2h y बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये y बाई एक्स में एक फंक्शन आ गया है। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एफ वाई बाई एक्स, ठीक है। दोबारा से अगर इसी को लिखें तो यहाँ से देखिए, इस बार हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा बी प्लस 2h एक्स बाय वाई प्लस ए एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर, यानी ये फंक्शन x बाय वाई में है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन होता है, y बाय एक्स लिखे हैं तो यहाँ क्या होगा, x बाय वाई लिखे हैं तो यहाँ क्या होगा। जो डिनोमिनेटर में है बच्चों वही यहाँ होगा, जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है वही यहाँ होगा। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है वही वेरिएबल यहाँ होगा, ठीक है। आप थर्ड डिग्री का भी अगर होमोजेनस बनाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इससे हम लोग देखते हैं, है ना, कि ए होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री n इन वेरिएबल x and y is represented as fxy is equal to x to the power n fy by x, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और fxy इक्वल टू y टू दी पावर n fx by y, जो वेरिएबल नीचे है वही बाहर रहेगा, यहाँ भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों नोट करने वाला दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। तो ये थ्योरी पार्ट था बच्चों। अब इसमें देखते हैं कितना टाइप का फॉर्मेट होता है, ठीक है। होमोजेनस फंक्शन में कितना टाइप का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट देखें अगर, है ना, तो पहला फॉर्मेट है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, ठीक है, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर homogeneous function of same degree। fxy और gxy दोनों होमोजेनस फंक्शन है जो सेम डिग्री का है। तो ये फॉर्मेट हुआ। दूसरा फॉर्मेट अगर देखें तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये ओरिजिनल में होमोजेनस फंक्शन नहीं है बच्चों, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये,
ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब अब पूरा डिफिनेशन ही देख लिया जाए। ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये ठीक है। इसी तरह इसमें ऐसा, ठीक है, और ऐसा, यहां x बाय वाई है बच्चों, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म का हो, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हियर एफ वाई बाय एक्स इज ए होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री n। यहां भी वही है, हियर एफ एक्स बाय वाई इज ए homogeneous function of degree n, ठीक है। तो फिर से देखते हैं होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह का फर्स्ट ऑर्डर समझते हैं आप, फर्स्ट डिग्री समझते हैं आप, इस सब पर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, जहां एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई, ठीक है, ये दोनों होमोजेनस फंक्शन सेम डिग्री का हो। अगर ये 3 डिग्री का है तो ये भी 3 डिग्री का, ये 4 का तो ये भी 4 का। अगर ऐसा है तो ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। इसमें भी अगर इस तरह के फॉर्मेट में है तो ये भी होमोजेनस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। ओरिजिनल में देखा जाए तो ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। और तीसरा है ये, ठीक है। मैक्सिमम सवाल 95% सवाल इसी दोनों पर बेस्ड आता है बच्चों, 5% सवाल इस पर बेस्ड आता है। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि कैसे इस सवाल को समझें कि इसी फॉर्म पर है, इसी में दिक्कत होता है। तो इसमें पहचानने का यही तरीका है कि आर्गुमेंट में कहीं अगर आपको x बाय वाई दिख जाए, ठीक है, आर्गुमेंट में अगर कहीं आपको x बाय वाई दिख जाए तो आप समझ जाइए ये फॉर्मेट है, ठीक है। आर्गुमेंट में अगर x बाय वाई दिख जाए तो आप समझ लीजिए यही फॉर्म है, और नहीं तो यही दोनों फॉर्म है, ठीक है। अब इसका हम लोग वर्किंग रूल देखते हैं। वर्किंग रूल, ठीक। तो ये है फॉर फॉर्मेट 1 और 2 के लिए, ठीक है। और ये है फॉर फॉर्मेट 3 के लिए। 1 और 2 के लिए ये फॉर्मेट है, और 2 और 3 के लिए इधर होगा फॉर्मेट। तो इसमें स्टेप 1 क्या करना है, पुट y इक्वल टू vx, ठीक है, वेयर v इज नॉट कांस्टेंट। यहाँ v कोई कांस्टेंट नहीं है, वो एक वेरिएबल है बच्चों, ठीक है। पुट y इक्वल टू vx, और इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx होगा बच्चों v प्लस एक्स dv बाई dx, ठीक है, u इंटू v रूल से, ठीक है। y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx इन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे एंड गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और यहां से हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है।
सबसे पहले क्या करना है, पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म जब भी होगा तो उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें हमेशा आपको ये y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दीजिए, ऑलवेज आंसर आ जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट जब डोमेन मतलब आर्गुमेंट के अंदर y बाय एक्स रहेगा तो आप यहीं से पकड़ लीजिए y बाय एक्स को, आप जैसे यहाँ पर है dy बाय डी एक्स है तो आप इसमें क्या अंदाज लगाइए, ये y बाय एक्स है। तो y बाय एक्स को अगर आप v पुट करेंगे, y बाय एक्स को v, तो y इक्वल टू वी एक्स हो गया। ठीक है, और इसके बाद स्टेप 3 में आते हैं बच्चों, तो ऊपर वाला फॉर्म ये इरेज करना है। ठीक है, स्टेप 3 में फाइनली पुट v इक्वल टू y बाय एक्स, ठीक है, एंड गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से बच्चों जब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाता है तो उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो मालूम है। सॉल्व करने के फाइनल में जब पूरा सॉल्व आप कर दीजिए तो उसमें आपको v इक्वल टू वाई बाय एक्स पुट कर देना है। ठीक है, लास्ट में इसमें क्या करना है, इसमें पुट करना है, यहीं से देखिए x बाय वाई को आप v पुट करेंगे, है ना। x बाय वाई को अगर आप v पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब x इक्वल टू वी वाई पुट कर रहे हैं आप। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो dx बाय dy क्या होगा, v प्लस एक फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा तो v हो गया और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। ठीक है, v dy बाय dy तो v हो गया, फिर y dv बाय dy। ठीक है, ये हुआ बच्चों स्टेप 1। अभी इसमें स्टेप 2 देखते हैं। इसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वी वाई एंड dx बाय dy इन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड गेट ए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। आपको एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इधर रिलेट करता है बच्चों। और यहां से स्टेप 3 इसमें देखें। ठीक है, स्टेप 3 देखें तो फाइनली पुट v इक्वल टू x बाय y एंड गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग रूल है बच्चों। पहला और दूसरा फॉर्मेट में y इक्वल टू आप vx पुट कर दीजिए, जहां v कांस्टेंट नहीं है। यहाँ भी बच्चों v कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। क्यों किए, क्योंकि फॉर्म में dy बाय dx था, dy बाय dx इक्वल टू fx बाय gx बाय पहला फॉर्मेट, या सेकेंड फॉर्मेट में dy बाय dx बराबर fy बाय x था। तो इसीलिए y बाय x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। dy बाय dx इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। अब ये दोनों वैल्यू को ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे ही आया तो आप उसको सॉल्व करना जानते हैं। सॉल्व करने के बाद फाइनल में आपको v के जगह पर y बाय x सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही है कि आप थर्ड वाला फॉर्म अगर देखें तो वो फॉर्म क्या था कि dx बाय dy इक्वल टू fx बाय y। जो चीज यहाँ है वैसा ही आपको यहाँ दिखेगा, x बाय y, यहाँ भी x बाय y। तो x बाय y को आप v पुट किए तो x का मान vy हुआ, जहाँ v कांस्टेंट नहीं है। तो इसको अगर x y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x इक्वल टू वी वाई को u इंटू वी से, तो आपके पास ये आएगा। एक फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ये वैल्यू को, इसको और इसको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा।
जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी की तरह आपको एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा, उसको पूरा सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के फाइनल में v का वैल्यू x बाय y पुट कर देना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग आधारित कुछ सवाल देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों पहला सवाल। ठीक है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, और ये देखिए 2008 में सीबीएसई में आया हुआ है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ से पहले dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में रखिए। 2xy dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखिए बच्चों हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2xy। अब ये फंक्शन को अगर देखिए आप fxy का फॉर्म है, ये fxy का फॉर्म है, तो ये 2 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों पर 2 पावर है। यहाँ पर भी देखिए तो दोनों पर 1 और 1 पावर है, तो ये भी एक होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है, यानी दोनों सेम डिग्री है होमोजेनस फंक्शन का। तो आप इसमें क्या करेंगे, पुट y बाई एक्स के फॉर्म में है तो पुट कर दीजिए y इक्वल टू वी एक्स, और यहीं से आप v निकाल लीजिए y बाई एक्स, इसको लास्ट में पुट करना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इसको ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बदले वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2x और v की जगह y की जगह vx। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर x कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा -1 और माइनस v प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, तो v स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 2v, ये आ गया v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इसको राइट में ले जाएंगे तो x डी वी बाई डी एक्स आएगा बच्चों वी स्क्वायर -1 बाई 2v माइनस v, यानी वी स्क्वायर -1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइड बाय 2v। तो यहाँ से आपके पास आ गया वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2v। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं बच्चों। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया v और x में, तो v के पास v वाला वेरिएबल ले जाइए, तो ये आ गया 2v बाय वी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ माइनस डी एक्स बाय एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वी स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ सी। ठीक है, इसके बाद बच्चों लॉग वी स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखेंगे लॉग सी बाय मॉड एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू सी बाय मॉड एक्स। ठीक है, अब यहाँ फाइनल में v के जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y बाय एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी बाय मॉड एक्स। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय मॉड एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं सी मॉड एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हेन
y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1 + 1 हो जाएगा 2 इक्वल टू c इंटू 1, तो c का वैल्यू हो गया बच्चों आपके पास 2। ठीक है, और x चूंकि 1 पर लिखा गया है तो x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं ऐसा x² + y², और यहाँ से c की जगह 2 बैठा दीजिए, 2 ऑफ मॉड x लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और दूसरी बात, 2 ऑफ मॉड x अगर आप लिख रहे हैं तो इसको और बढ़िया से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए 2 ऑफ मॉड x है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तो सवाल नंबर 2 है x² dy + y × x + y dx इज इक्वल टू 0, और कंडीशन दिया है x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी वही करते हैं, x² dy इक्वल टू माइनस y x + y होल इंटू dx, तो dy/dx का वैल्यू आ गया हम लोग के पास -y x + y डिवाइड बाय x²। ठीक है, तो पुट करते हैं y इक्वल टू vx, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू y/x, और dy/dx इक्वल टू v + x dv/dx, और इसको 1 मान लेते हैं। 1 में दोनों को पुट करते हैं तो v + x dv/dx, और ये आएगा हम लोग के पास माइनस y का वैल्यू vx और x का वैल्यू x और y का वैल्यू vx और डिवाइड बाय vx²। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए माइनस ये x दोनों में कॉमन आएगा, तो vx² 1 + v डिवाइड बाय x² कैंसिल हो गया, तो आया यहाँ से आपके पास -v -v², ये हो गया v + x dv/dx। इसको उधर ले जाएंगे आप, तो x dv/dx ये आएगा आपके पास -v² - 2v, यानी -v × v + 2। अब देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुका है, तो dv/v + 2 × v इज इक्वल टू -dx/x। अब यहाँ के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ऊपर इरेज करते हैं बच्चों। अब यहाँ से देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, या v + 2 - v कर दीजिए और यहाँ हाफ से गुना कर दीजिए, ये हो गया आपका v + 2 होल इंटू v इज इक्वल टू -dx/x। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हो जाएगा, और यहाँ dv है आपका, तो इस 2 को आप उधर भी ले जा सकते हैं अभी ही, तो ऐसा कर दीजिए कि 1/v dv माइनस 1/v + 2 dv इज इक्वल टू -2 dx/x। तो ये हो गया log v माइनस log v + 2, ठीक है, इज इक्वल टू -2 log, सब में मॉड डालिए, ठीक है, प्लस log c। ये आ गया आपके पास log v/v + 2, इसका मॉड इज इक्वल टू log c/x² हो जाएगा बच्चों, मॉड x का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस पर ये 2 पावर आगे जाएगा और ये माइनस है तो ये नीचे आ जाएगा, तो मॉड x का स्क्वायर बोलिए या x का स्क्वायर बोलिए, एक ही बात है। ठीक, यहाँ से आपके पास आ गया v/v + 2 इक्वल टू c/x²। ठीक है, ओके, तो v का वैल्यू पुट करते हैं y/x, तो y/x डिवाइड बाय y/x + 2 इक्वल टू c/x²। तो यहाँ से आ गया y डिवाइड बाय 2x + y इक्वल टू c/x²। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए x और y दोनों का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए 1/2 और 1 3 हो गया, c/1, तो c का वैल्यू हो गया आपके पास 1/3। तो यहाँ से आपके पास हो गया y/2x प्लस y इक्वल टू 1/3x स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू fx के टर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको इससे गुना कर लीजिए, 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2x प्लस y। इस y को इधर लाइए तो 3x स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया 2x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये देखिए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ऊपर नीचे होमोजेनस फंक्शन है डिग्री 2 का। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, पुट कर दीजिए y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। 1 में अगर पुट कर देंगे तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसमें बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की जगह पर पुट करेंगे वी एक्स। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी। ठीक है, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम अगर लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वी। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बच्चों। आपके पास आया 1 माइनस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी। अब v वाले को लेफ्ट में अगर लाएंगे तो 1 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से 1 बाय 1 माइनस वी होगा डी वी, और यहाँ से होगा v बाय 1 माइनस वी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं हम लोग माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 1 माइनस वी, और यहाँ पर -1 कर देते हैं तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, जो था वही आ जाएगा। ठीक है, डी वी और ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। ये हो गया 1 बाय 1 माइनस वी डी वी माइनस इतना बाय इतना करेंगे यहाँ आएगा 1 यानी डी वी बचेगा, और प्लस 1 बाय 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। ओके, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, ये दोनों जुट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 1 माइनस वी डी वी माइनस डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। तो ये हो जाएगा -2 लॉग 1 माइनस वी माइनस वी इज इक्वल टू लॉग, और 3 नंबर सवाल में भी कंडीशन दिया है बच्चों, तो लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2 लॉग, v का वैल्यू पुट करेंगे y बाय एक्स। ठीक है, और यहाँ से v का वैल्यू y बाय एक्स, ये हो जाएगा log x प्लस सी। पुट कर देते हैं हम लोग
y बराबर 0 और x बराबर 1। ये हो जाएगा -2 log y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा और log 1 का पुट वैल्यू यहाँ भरेंगे और ये c आ जाएगा। यानी आप देख सकते हैं c का वैल्यू 0 है। ठीक है, log 1 0 log 1 0, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आया -2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स का मॉड माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, इसको अगर देखें तो -2 log एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स है ना, और यहाँ x 1 और y 0 है, माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग, इसको भी लॉग मॉड x ही कर दीजिए बच्चों। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड x। ठीक, तो यहाँ से देखिए -2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ से ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। इसको इससे गुना करें तो -2 log मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 log मॉड ऑफ x, और इसको इधर लाइएगा तो माइनस log ऑफ मॉड x माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा -2 log मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस log ऑफ मॉड x माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और अगर ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो लॉग एक्स बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ से मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये हो जाएगा e टू द पावर वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा मॉड एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर e टू द पावर वाई बाई एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर e टू द पावर वाई बाई एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। तो ये आपके पास रिड्यूस होके ऐसा सॉल्यूशन होगा बच्चों। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4। क्या है ये 3xy प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल इंटू डी वाई इक्वल टू 0, और कंडीशन दिया है x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए ये होमोजेनस इक्वेशन है डिग्री 2 का, ऊपर भी और नीचे भी, तो पुट कर दीजिए y इक्वल टू वी एक्स और यहीं से v इक्वल टू वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो 1 में पुट कर देते हैं, 1 इम्प्लाइज v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस 3 x का वैल्यू x और y का वैल्यू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कैंसिल हो गया,
यहाँ से बचा आपके पास -3v प्लस वी स्क्वायर और यहाँ से 1 प्लस वी। ठीक है, ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको राइट में ले जाएंगे आप तो बचेगा आपके पास ये बचेगा। इसके बाद बच्चों -3v प्लस वी स्क्वायर, इस दोनों में माइनस कॉमन आएगा तो v से ये गुना होगा तो प्लस v हो जाएगा और ये प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v। यहाँ से देखें माइनस के साथ तो ये v स्क्वायर और v स्क्वायर 2v स्क्वायर होगा प्लस 4v और डिवाइड बाय 1 प्लस v। यहाँ से बच्चों 2v कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा v प्लस 2 और डिवाइड बाय v प्लस 1। ओके, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों। फाइनली हम लोग के पास आया v एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2v इंटू वी प्लस 2 डिवाइड बाई वी प्लस 1। अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल है तो v प्लस 1 डिवाइड बाई वी इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल टू -2 डी एक्स बाई एक्स। ठीक, ओके। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपका टूट जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए इसको लिखेंगे a बाई वी डी वी प्लस b बाई वी प्लस 2 डी वी। ठीक है, और यहाँ से माइनस डी एक्स बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे का फंक्शन डिग्री ज़्यादा है बच्चों इसलिए ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूटेगा। ठीक है, अब a का मान निकालने के लिए जहाँ जहाँ इस v को छोड़ के हर जगह 0 भरिए, यह जाएगा 1/2। a का वैल्यू आ गया आपके पास 1/2। इसका शॉर्टकट जो है बच्चों वो पार्शियल फ्रैक्शन के चैप्टर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में डाला हुआ है, आप उसको जाके वहाँ देख सकते हैं। v प्लस 2 की जगह पर जो b है इसका वैल्यू डायरेक्ट लाने के लिए इस टर्म को छोड़ दीजिए और बाकी जगह पर -2 भर दीजिए तो -2 प्लस 1 बाय -2 ये हो जाएगा, ये भी 1/2 तो यहाँ भी आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, ये हो गया -1 डिवाइड बाय -2 कैंसिल होकर 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखें तो ये 1/2 दोनों में आया हुआ है, इसको आप उधर ले जाएं तो 1/v डी वी प्लस 1/v प्लस 2 डी वी इज इक्वल टू -2 डी एक्स बाई एक्स। ये हो जाएगा आपके पास log v प्लस log v प्लस 2 इज इक्वल टू -2 log mod x और प्लस log c ले लीजिए बच्चों और यहाँ भी mod डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास log mod ऑफ v इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल टू log c बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, मॉड x का स्क्वायर होगा बच्चों तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आया आपके पास v इंटू वी प्लस 2 इज इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर। अब हम लोग देखें तो v का मान था y बाय एक्स तो y बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर। इस x को इसके साथ सेट करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो y इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू c। अब यहाँ कंडीशन दिया है x1 और y1 है। ठीक है, तो x1 और y1 लीजिएगा तो c का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 इंटू 1। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया y इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
ये बच्चों हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन आया। इसके बाद भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, कि पार्शियल में एक जगह हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, वहाँ गलती होने का चांस रहता है दोबारा से। तो ये 2 जो है 2 dx/x लिखे और यहाँ से v इक्वल टू 0 भरे तो 1/v, और यहाँ v इक्वल टू 0 1/2 -2 भरने के बाद -2 + 1, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 2 ये वाला छूट गया है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 यहाँ जाके हो जाएगा 4, यहाँ गड़बड़ हो गया है बच्चों, तो उसको एक बार चेक कर लेना है। -4 आ जाएगा और ये हो जाएगा c/x4। तो यहाँ से बचेगा आपके पास x4 को ऐसा लिख सकते हैं c/x² × x², और यहाँ से x² कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया c/x², ठीक है। और x = 1 y = 1 पुट करेंगे तो अभी भी ये 3 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों बचेगा c/x², ठीक। तो y × 2x + y का वैल्यू हो जाएगा c/x², ठीक है बच्चों। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5। क्या है? x/dy - y/dx बराबर √x² + y² dx। तो यहाँ देखिए dx को dx के पास ले जाएंगे तो x/dy y + √x² + y² dx, ठीक है। तो dy/dx ये हो जाएगा y + √x² + y² / x। अब यहाँ पर ये होमोजेनस है या नहीं, इसको जांचने के लिए हम लोग क्या करें, इसको आप एक फंक्शन ले लीजिए f(x, y), और ये तो साफ ही दिख रहा है g(x, y), ठीक है। तो ऊपर वाला फंक्शन होमोजेनस है या नहीं, उसके लिए x की जगह पर अगर आप λx भरेंगे, यहाँ से देखिए y की जगह λy, तो λy प्लस λ² x² प्लस λ² y² डिवाइड बाय λx। तो लैम्डा इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो y + √x² + y² डिवाइड बाय λx। तो आप देखिए आ गया आपका फॉर्म, यानी ये 0 डिग्री का होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये 0 डिग्री का होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। hxy मान लेते हैं इसको, इतना बाय इतना को hxy मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा y/x, और इसको इसके अंदर ले जाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 + y/x का होल स्क्वायर। ये हो गया dy/dx। y को पुट कीजिएगा vx, तो यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा y/x, और dy/dx का वैल्यू हो जाएगा v + x dv/dx। तो dy/dx के बदले पुट कर दीजिए v + x dv/dx, y/x के बदले v और प्लस 1 + v²। तो इससे कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ से आया dv/√1 + v², और ये आ गया आपका dx/x। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log v + √1 + v², और ये आ जाएगा log of mod x प्लस log of c, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ से आ गया log mod of v + √1 + v², और ये आ जाएगा log cx का मॉड, ठीक है। ओके, और यहाँ पर दोनों पर मॉड दे दीजिए, mod of c × mod of x कर दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा v + √1 + v² इक्वल टू,
इसको आप C1 अगर लिखेंगे तो मॉड ऑफ C1 लिख दीजिए, और यहाँ से हो जाएगा ये C इंटू मॉड ऑफ x, जहाँ C1 का मॉड C है। v के जगह पर y बाय एक्स पुट करेंगे आप, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स C बाय मॉड x। ठीक है, और इस पर भी मॉड था, ठीक है, तो इस टोटल पर भी मॉड है, और ये आ जाएगा y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड। ये मॉड x उधर जाके गुना होगा तो C ऑफ मॉड x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का सॉल्यूशन हुआ बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6। तो ये है y x cos y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स dx, और इसको बराबर के उधर ले जाइए तो हो जाएगा x y साइन y बाय एक्स माइनस x cos y बाय एक्स dy। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मेट ऐसा ही है बच्चों, एफ वाई बाय एक्स वाला। ठीक है, यानी फॉर्मेट 2 है, आर्गुमेंट में y बाय एक्स दिख रहा है, तो यही फॉर्मेट, मतलब वर्किंग रूल सेम ही रहेगा जैसा हम लोग 1 का देखे थे। तो आप देखिए यहाँ से इस dx को इसके नीचे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा dy बाय dx। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा y x cos y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स। ठीक है, यहाँ से वाई बाय एक्स को एक जगह रख लीजिए, और इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड कर दीजिए, तो बचेगा एक्स कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स, और यहाँ वाई बाय एक्स साइन वाई बाय एक्स और माइनस कॉस वाई बाय एक्स, और ये ऐसा हो जाएगा। पुट कर दीजिए y इक्वल टू वी एक्स, तो y बाय एक्स का वैल्यू हो जाएगा v, और dy बाय डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे। तो 1 में अगर पुट कर दें तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा v कॉस v प्लस v साइन v, और डिवाइड बाय v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, इस v को लेफ्ट में ले जाते, राइट में ले जाते हैं x डी वी बाई डी एक्स, और इसको इससे गुना कर देते हैं, तो v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v, और इस v को इधर लेके इसके साथ एलसीएम ले लें, तो डिवाइड बाय हो जाएगा बच्चों v साइन v माइनस कॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास v कॉस v, v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पर एक v साइन v आएगा बच्चों, है ना। v साइन v को v के साथ एलसीएम ले रहे हैं आप, तो v स्क्वायर साइन v प्लस v कॉस v, और डिवाइड बाय v साइन v माइनस कॉस v। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2v कॉस v और डिवाइड बाय v साइन v माइनस कॉस v। ठीक है, ऊपर इरेज करते हैं बच्चों, तो यहाँ से x डी बाई डी एक्स, ये आपके पास आया 2v साइन v और डिवाइड बाय v साइन v माइनस कॉस v। ठीक, तो अब देखिए
इसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो v साइन v माइनस कॉस v डिवाइड बाई v साइन v, और इधर आएगा 2 dx बाई x इंटीग्रेशन किए, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2v cos v आया था बच्चों, 2v cos v आया था, ठीक है, 2v cos v, यहाँ v cos v आया था, ठीक है। अब इसको अलग अलग अगर डिवाइड करेंगे आप तो बचेगा यहाँ tan v, ठीक है, dv, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा dv बाई v, और यहाँ से dx बाई x। इसका इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक v, ये आएगा log ऑफ मॉड v, ये आएगा 2 log ऑफ मॉड x, और प्लस इसको कर देते हैं हम लोग log ऑफ c, ठीक, तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉड सेक v डिवाइड बाई v इक्वल टू log c x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, मॉड x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ सेक v डिवाइड बाई v log ऑफ सी एक्स, मतलब log तो कैंसिल हो गया, log इसको मतलब इक्वेट किए हैं तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आया सेक y बाई एक्स, ठीक है, का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ v यानी y बाई एक्स, ये भी पुट ही कर दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो 2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई इंटू सी, सेक ऑफ y बाई एक्स का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई इंटू सी, और इसको और थोड़ा अच्छे से लिखें आप तो ये कॉस इसके साथ जाके गुना हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास मॉड ऑफ एक्स वाई कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी, इसको कोई कांस्टेंट आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों। अब अगला फॉर्मेट देखते हैं बच्चों, उस पर जो सवाल है सवाल नंबर 7 है, तो आप देखिए सवाल नंबर 7 देखें तो 2y e टू द पावर x बाई वाई प्लस y माइनस 2x e टू द पावर x बाई वाई dy इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए आप इसके आर्गूमेंट में x बाई वाई है, तो यहीं से आपको समझ लेना है कि आपको हमको लगता है यहाँ dx होगा बच्चों, यहाँ छूट गया है dx, ठीक है, तो आपको यहाँ dx बाई dy के फॉर्म में इसको लाना होगा, ठीक है। तो 2y e टू द पावर x बाई वाई dx, और इसको बराबर के उधर आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई dy, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे आप dx बाई dy करेंगे तो हो जाएगा 2x e टू द पावर x बाई वाई माइनस वाई डिवाइड बाय 2y e टू द पावर x बाई वाई, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट होगा। देखिए यहाँ आर्गूमेंट में e टू द पावर x बाई वाई है, तो आपका फॉर्म हो जाएगा dx बाई dy इक्वल टू f(x बाई वाई), इस तरह का होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू वी वाई, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू वी वाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dx बाई dy मिलेगा आपको v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक। इसको 1 में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और ये हो जाएगा x के जगह v बाई यानी x बाई y के जगह पर आप पुट करेंगे v, ऊपर नीचे अगर y से डिवाइड कर दें आप, ठीक है, इसको करने से पहले एक बार इसको y से डिवाइड ही कर दीजिए, तो y से इसको अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको 2x बाई वाई, यहाँ नहीं लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, y से डिवाइड एक बार कर लीजिए तो हो जाएगा 2x बाई वाई e टू द पावर x बाई वाई
माइनस 1 डिवाइड बाय वाई से डिवाइड करेंगे तो 2e⁻x/y। अब यहाँ पुट कर दीजिए ये ठीक है। तो v प्लस वाई डी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v माइनस 1 बाई 2e⁻v। इसको राइट में लाएंगे वाई डी बाई डी वाई इज इक्वल टू 2v माइनस 1 और ये v उधर जाके गुना हो जाएगा तो माइनस 2v आ जाएगा और डिवाइड बाय 2e⁻v आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, 2v ठीक है, 2v कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से e⁻v यहाँ ले आइए तो e⁻v dv इज इक्वल टू हाफ dy बाय वाई और एक -1 था तो एक -1 डाल दीजिए आप। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻v आएगा, ये आ जाएगा -हाफ log mod y और प्लस c। ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻v इक्वल टू v के जगह पर पुट कर दीजिए आप x बाय वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -हाफ log ऑफ mod y और प्लस c। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल बच्चों यहाँ 8 नंबर था, तो 8 नंबर सवाल अगर देखें तो xy log x बाय वाई dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x बाय वाई dy 0 है। ठीक, ये भी देखिए आर्गुमेंट में x बाय वाई है तो आप xy log x बाय वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x बाय वाई और होल इंटू डी वाई। ठीक है, और यहाँ है बच्चों dx और यहाँ है बराबर माइनस के साथ। ठीक है, तो dx बाई डी वाई अगर आप करेंगे ये होगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x बाय वाई डिवाइड बाय एक्स वाई log x बाय वाई। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे वाई स्क्वायर से तो यह जाएगा 1 माइनस एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर log x बाय वाई और वाई स्क्वायर से डिवाइड किए हैं आप तो ये हो जाएगा x बाय वाई log x बाय वाई, ये हो जाएगा dx बाय dy। ठीक है, यहाँ हम किए हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, इससे डिवाइड किए हैं। ठीक, अब यहाँ पुट कर देते हैं x बाय वाई इक्वल टू v, तो यानी x इक्वल टू हो गया v बाई के, तो dx बाई dy ये बचेगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। ठीक, ये 1 में पुट कर देते हैं तो dx बाई डी वाई के बदले v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई और ये हो जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर लॉग v डिवाइड बाय v लॉग v। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो v स्क्वायर लॉग v -1 डिवाइड बाय v लॉग v। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो बच जाएगा v लॉग v बाय लॉग v कैंसिल होगा, v से एक बार में कटेगा -1 बाय v लॉग v। ठीक है, और यहाँ v प्लस वाई डी वी बाय डी वाई।
तो एक v यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बचा माइनस 1/v log v, ठीक है। इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो आपके पास फाइनली यहाँ आया y dv/dy इज इक्वल टू माइनस 1/v log v। ओके, तो इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा v log v इज इक्वल टू माइनस dy/y, v log v, सही है। अब यहाँ से इसको log v dv हो जाएगा और इसको यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से v log v के लिए बाय पार्ट्स लगाना होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बाय पार्ट्स लगाएं तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो u बराबर मान लेते हैं log v को, ठीक है। और dv हो गया आपका, u के बदले कुछ दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए z बराबर ले लेते हैं log v को, और dz, और यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं u को ले लेते हैं log v, ठीक है, और dv को ले लिया v dv, ठीक है। तो du हो जाएगा आपके पास 1/v dv और v हो जाएगा आपके पास v²/2। तो ये हो जाएगा uv यानी हाफ v² log v, है ना, माइनस v du। तो ये हो जाएगा v²/2 इंटू 1/v dv, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस log y प्लस c, ये हो जाएगा हाफ v² log v माइनस ये v यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 v² आ जाएगा बच्चों, माइनस log y प्लस c, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से हाफ v के बदले x/y स्क्वायर log x/y माइनस 1/4 x/y का स्क्वायर, ठीक है, माइनस log y और प्लस c। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से 1/2 कॉमन अगर ले लें तो x/y का स्क्वायर log x/y और माइनस हाफ x/y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 log y, ठीक है। c सबसे लास्ट में लिखते हैं बच्चों, तो इसको c1 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस 2c1। तो यहाँ से x/y का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा log x/y और माइनस 1/2 माइनस 1/2 बचेगा बच्चों, और यहाँ से आ जाएगा log y² और प्लस c। तो ये आ जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। 1 प्लस e टू द पावर x/y dx प्लस e टू द पावर x/y 1 माइनस x/y dy इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी देखिए x/y के फॉर्मेट है, 1 प्लस e टू द पावर x/y dx e टू द पावर x/y 1 माइनस x/y dy, ठीक है। तो यहाँ से 1 प्लस e टू द पावर x/y dx, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x/y 1 माइनस x/y dy, और dx/dy हो जाएगा आपके पास माइनस e टू द पावर x/y 1 माइनस x/y और डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर x/y, ठीक है। ओके,
पुट करते हैं x इक्वल टू वी वाई, दिस इम्प्लाइज x बाय वाई इक्वल टू वी, और यहाँ से dx बाई डी वाई वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, यहाँ से v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई 1 से इसको 1 मान लिया बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर v 1 माइनस v और डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर v, माइनस को अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा v माइनस 1 ई टू दी पावर v डिवाइड बाय ई टू दी पावर v प्लस 1। तो y डी वी बाई डी वाई, इस v को राइट में लाएंगे, v ई टू दी पावर v माइनस ई टू दी पावर v, और इस v को यहाँ पर लाएंगे तो v ई टू दी पावर v प्लस 1 और डिवाइड बाई ई टू दी पावर v प्लस 1। देखिए ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ माइनस v बचेगा, तो माइनस v प्लस ई टू दी पावर v, ठीक, डिवाइड बाई ई टू दी पावर v प्लस 1। इसको लेफ्ट में लाएंगे, ई टू दी पावर v प्लस 1 डिवाइड बाय ई टू दी पावर v प्लस v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाय वाई, यहाँ पर बच्चों माइनस डी वाई है, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई टू दी पावर v प्लस v, और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, मतलब इंटीग्रेट कर दिए हैं आप, लॉग ऑफ मॉड वाई, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ मॉड सी ले लीजिए, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लॉग ऑफ, इसमें भी मॉड ले लीजिए, ये हो जाएगा मॉड ई टू दी पावर v प्लस v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c बाय y, e टू दी पावर v प्लस v इक्वल टू c बाय y का वैल्यू, और यहाँ पर भी आप मॉडल लीजिए, e टू दी पावर v के बदले x बाय y प्लस x बाय y इक्वल टू c बाय मॉड y, और यहाँ भी मॉड x, ठीक है। सॉरी यहाँ पर पूरे पर नहीं होगा, ये पूरे पर मॉड है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, यह आ जाएगा y ई टू दी पावर x बाय वाई प्लस एक्स डिवाइड बाय मॉड y इक्वल टू c बाय मॉड y, ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा y ई टू दी पावर x बाय वाई प्लस एक्स का मॉड इज इक्वल टू c, ठीक है, ओके। और आज का ये लास्ट सवाल इस टॉपिक पर, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखते हैं, दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर नीचे ऊपर में भी ये होमोजेनस फंक्शन है डिग्री 2 का, ये भी डिग्री 2 का है, तो ये वही है बच्चों जो 5 नंबर सवाल तक था, y इक्वल टू वी एक्स पुट करने पर वैसा ही सवाल है। तो ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं, हम लोग पुट कर देते हैं y इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू वाई बाई एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर सकते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ओके। तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है ना, तो x डी वी बाई डी एक्स के लिए इस v को उधर ले जाएंगे आप, तो v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से v कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 1,
तो ये आ जाएगा v 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाएगा माइनस वी क्यू बाय 1 प्लस v स्क्वायर। ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई वी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई वी क्यू डी वी प्लस 1 बाई वी डी वी और यहाँ से माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। ठीक है, और ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो 1 बाई वी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे। 1 बाई वी क्यू का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, वी टू दी पावर माइनस 3 डी वी है ना, यानी आ जाएगा वी टू दी पावर माइनस 3 डी वी का इंटीग्रेशन वी टू दी पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 यानी माइनस 1 बाई 2 वी स्क्वायर। ये आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई 2 वी स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ वी है ना, और ये आ जाएगा माइनस लॉग एक्स और प्लस सी। ठीक, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 बाई 2 और v की जगह पर वैल्यू भरेंगे आप x बाई वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस लॉग y बाई एक्स करेंगे, लॉग y माइनस लॉग x आएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस लॉग x प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा आपके पास माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर लॉग y इज इक्वल टू c इंटू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो गया बच्चों। हम लोग जो पुट किए थे क्या क्या, y इक्वल टू वी एक्स, तो v का वैल्यू था y बाई एक्स, तो v का वैल्यू y बाई एक्स। यहाँ गड़बड़ हुआ है बच्चों, यहाँ वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ सही है, तो ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू सी इंटू 2y स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए y इक्वल टू 1 पर x इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा 0, लॉग 1 भरेंगे तो ये भी 0, ये c इंटू वाई का वैल्यू 1, तो c का वैल्यू हो गया बच्चों 0। तो आपके पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2y स्क्वायर लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसके बाद बच्चों यहाँ से अगर देखें तो लॉग y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए, y का वैल्यू v बाई एक्स पुट v का वैल्यू y बाई एक्स पुट किए थे, y बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर लॉग y c इंटू 2y स्क्वायर, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0 पुट किए, तो यहाँ पर y का वैल्यू 1 इंटू 2 हो जाएगा, तो भी c का वैल्यू 0 ही होगा। और यहाँ से देखें 2y स्क्वायर लॉग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ, लॉग y का वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2y स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वीडियो था। इसके अगले वीडियो में इसका रिड्यूसिबल फॉर्म आएगा, उसमें 3 फॉर्मेट रहेगा और इससे रिलेटेड PYQ मतलब दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो PYQ होगा उसको हम लोग उसी वीडियो में देख लेंगे।
तब तक के लिए आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक से, NCERT से, PYQ से देखिए, सॉल्व कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।